नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ के राउतमऊ गांव में जमीनी विवाद में एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में बच्ची और महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। ये थाना सिदारी क्षेत्र के राउतमऊ गांव है, उसमें खेत की जुताई हो रही थी और एक खेत की जुताई के दौरान एक पक्ष की डॉल जो मेड़ होती है कुछ अधिक कट गई ट्रैक्टर से। उस पर दोनों पक्ष आपस में वाद विवाद करने लगे। इस वाद विवाद के दौरान एक पक्ष का एक लड़का DBVL गन जो कि लाइसेंसी गन थी वो अपने घर से निकाल लाया और उसने एक फायर कर दिया। उस फायर से जो छर्रे निकले वो 5 लोगों को लगे, जिनमें 2 युवक हैं और 3 युवतियां हैं। एक युवती के आंख के पास छर्रा लगा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी सभी जो 4 लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई बात उसमें छर्रा गंभीर रूप से नहीं पाया गया। एक मात्र उपचाररत है। DBVL गन कब्जे में ले ली गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर शांति है। दबिश के लिए 3 पार्टी बनाई गई है और जल्दी ही अभियुक्त गिरफ्तार होंगे। बदायूं नगर पालिका के द्वारा तोड़े गए अतिक्रमण की जगह को साफ करते समय भवन के अंदर मौजूद लोगों पर लिंटर गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबे में दबे चारों युवकों को राहगीरों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के 6 सड़का मार्केट का मामला है। वहीं बाराबंकी के आलापुर के पास इंदिरा पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बोलेरो कार लखनऊ से बाराबंकी की तरफ जा रही थी। उसी दौरान मोटरसाइकिल से मजदूरी कर वापस लौट रहे 3 मजदूरों को बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार बोलेरो के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ इस्तेमाल की गई पीपी किट को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खुले में फेंक दिया गया है, लेकिन इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। इस्तेमाल की गई पीपी किट को खुलेआम फेंकने से इसका खतरा और भी बढ़ सकता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही इससे पहले भी देखी गई है, लेकिन विभाग की सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिन पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दवाई ग्लूकोज को भी खुले में फेंक दिया था। महोबा में बुंदेली समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से खत लिखकर संदेश भेजा है। खून से लिखे गए इस खत में प्रधानमंत्री मोदी से बुंदेलखंड को राज्य बनाए जाने की अपील की है। इससे पहले भी 9 बार खून से खत लिखकर बुंदेली समाज के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री से बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग की जा चुकी है। आज देखिए, बुंदेलखंड आज ही के दिन 1956 में समाप्त किया गया था, तो आज ये बुंदेलखंड के इतिहास का काला दिन है। इसलिए आज हम बुंदेलखंड को काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन बुंदेलखंड को भारत के नक्शे से मिटा दिया गया था। आज आपको एक जानकारी दें कि 6 राज्यों का स्थापना दिवस है, लेकिन बुंदेलखंड का काला दिवस है। 6 राज्यों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यहाँ हम लोग मातम मना रहे हैं। हम इस खून के खत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को फिर बताना चाहते हैं कि जो 1956 में ऐतिहासिक भूल बुंदेलखंड को भारत के नक्शे से मिटाकर हुई थी, उसको सुधारा जाए और जल्दी से जल्दी बुंदेलखंड को वापस भारत के नक्शे में लाया जाए। मैनपुरी में बीते 5 मार्च 2020 को प्रेमी के साथ घर से भागी किशोरी की हत्या कर दी गई। किशोरी के परिजनों ने प्रेमी के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। अलीगंज के रहने वाले हैं। तो मेरी बहन को ये लड़का ले गया था, सुनील उर्फ राजा। कहाँ का रहने वाला था? ये नगला पड़ा अलीगंज का जी। हाँ। फिर क्या हुआ? तो सर मैंने कंप्लेंट करी, इससे मिलने के लिए कई बार बोला, तो जो भी है समस्या एक बार वो कर ले, आमना सामना
चाहे वो तेरे बयान दे कुछ भी, इनने सर जहर दे के या कुछ दे के इनने मार डाला कल। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 10 छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों के आधार पर लोगों के पेटीएम अकाउंट से पैसा निकालने वाले छात्र गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि फर्जी बैंक अकाउंट में मौजूद 53 लाख रुपए को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने 4,50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पिछले काफी समय से ये लोग धोखाधड़ी कर रहे थे। सहारनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा ने प्रेस वार्ता कर छात्र गिरोह का खुलासा किया। एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। ये गिरोह जनता से लोगों से उनके आधार कार्ड और अन्य जो उनके कागजात है लेके अपना उनको उस एवज में 1,000 रुपये देते थे और उस कागजात को यूज़ करके सिम कार्ड खरीदते हैं और सिम कार्ड को एक्टिवेट करके ये लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। उसके एवज में इनको करीब 6,000 रुपये का मिलता है एक सिम कार्ड के लिए। तो इस तरह का ये करके वो फर्जी नाम से जो सिम कार्ड तैयार कर लेते हैं। इसके ज़रिए ये अपना फ्रॉड की एक धंधा शुरू कर रखे हैं। शाहजहांपुर में नकली डीएपी धड़ल्ले से बेची जा रही है। सूचना मिलने के बाद जिला कृषि विभाग ने छापा मारकर नकली डीएपी बरामद की है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम को सील कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 7 दिनों से इनपुट मिल रहे थे, थाना प्रभारी जी को भी मिल रहे थे, हम लोगों को भी मिल रहे थे, कृषकों को भी सजग किया गया था। तो एक कृषक हमारे लखविंदर सिंह जी हैं, तो उन्होंने अचानक बताया और एक गोपनीय इनपुट भी तैयार किया था हमारे यशो साहब कुटार ने। तो जो 20 बोरी यूरिया वो डीएपी जो है 50 बोरी डीएपी हमारे एक कृषक ने खरीदा था, तो 20 बोरी उनके यहाँ थी, तो उसकी जांच अच्छे तरीके से कराई गई। इफको के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक जी हैं पालीवाल जी हैं, उनको लेकर तो प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया कि हाँ बोरियाँ कुछ उनको नकली प्रतीत हो रही हैं। तो उन बोरियों की तत्काल जो है सैंपलिंग कराई गई और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि ये गुटैया फार्म है, ये गुटैया में कृषि सेवा केंद्र है, तो वहाँ से उन्होंने उसको परचेज किया था। तो उसी पे हम लोगों ने यशो कुटार साहब, यशो इंस्पेक्टर कुआं, सब लोगों ने मिलकर सुबह से ही छापेमारी की। वहाँ पर भी 4 बोरियाँ बरामद हुई, उनकी सैंपलिंग कराई गई, दुकान का सीजर किया गया है। अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि ये अतुल खाद्य भंडार लोधीपुर से मतलब ये पैकिंग का काम होता था। हमारी टीम जो है वहाँ पे जा रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक सिरफिरे ने जिले की माल रोड कही जाने वाली रेलवे रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार एक सिरफिरे ने मंदिर जा रही एक छात्रा को चाकू से कई बार गोद डाला। छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार हापुड़ के पॉश कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय युवती मंदिर जा रही, तभी एक सिरफिरे बाइक सवार युवक ने पीछे से आकर युवती के ताबड़तोड़ चाकू से वार कर घायल कर फरार हो गया। आड़न फाड़न में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया और जांच पड़ताल में जुट गई। बहन स्कूल जा रही थी, अभी वो मंदिर जा रही थी बहन, तो रास्ते में कोई आया, उसने कोई हथियार से सारा फाड़ दिया उसका। तो क्या मारा, क्या पता लग पाया? चक्कू हो या कोई आ रही हो, कुछ चीज़ हो बड़ी सी, काफी फाड़ दिया उसके। अच्छा, तो मंदिर के लिए कहाँ पर जा रही थी वो? मंदिर देवी मंदिर में, देवी मंदिर में प्रकाश नगर में जाती है, रोड डेली आती है वो, रोज आती है। तो अभी क्या स्थिति है लड़की की? लड़की स्थिति सीरियस है, ऑपरेशन चल रहा है उसका। लड़की करती क्या है? लड़की पढ़ती है।